नाजरीन, अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान बनाने से पहले फरिश्तों को पैदा फरमाया, फिर जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया और इनके बाद इंसान को पैदा किया गया। सबसे पहले इंसान अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं और आप पहले रसूल भी हैं जो शरीयत लेकर अपनी औलाद की जानिब भेजे गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कुफ्र शिर्क फैलने के बाद सबसे पहले मखलूक की हिदायत के लिए भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले खलीफतुल्लाह भी हैं, जैसा कि अल्लाह पाक ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। नाज़रीन, इस आयत की तफसीर में है खलीफा उसे कहते हैं जो अहकामात जारी करने और दीगर इख्तियारात में असल का नायब होता है। अगरचे तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक के खलीफा हैं, लेकिन यहाँ खलीफा से हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुराद हैं और फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत की खबर इसलिए दी गई कि वो इनके खलीफा बनाए जाने की हिकमत मालूम करें और उन पर खलीफा की अजमत शान जाहिर हो, और उनको पैदाइश से पहले ही खलीफा का लक़ब अता कर दिया गया है और आसमान वालों को उनकी पैदाइश की खुशखबरी दी गई। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया है। आपकी पैदाइश का वाकया कुछ यूं है कि अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन से मिट्टी उठानी चाहिए तो जमीन ने इसका सबब पूछा। आपने सारा वाकया बयान किया। इस पर जमीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज खराब की जाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर वापस लौट आए और अर्ज की, ऐ मेरे रब, जमीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम पाक और तेरी इज्जत का अदब करते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह पाक ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने भी उसे पनाह दे दी और बारगाह इलाही में वही अर्ज किया जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किया था। इसके बाद अल्लाह पाक ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब जमीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बगैर वापस चला जाऊं। चुनाचे उन्होंने जमीन से मिट्टी ले ली तो अल्लाह पाक ने रूह कब्ज करने का काम भी उन्हीं के जिम्मे लगाया कि तुमने ही इस मिट्टी को जमीन से अलग किया है, तुम ही इसको मिलाना, और इनका नाम मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता रखा गया। नाज़रीन, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया जो तमाम रूए जमीन से ली गई। लिहाजा औलाद आदम जमीन के अंदाजे पर आई। उनमें सुर्ख, सफेद और काले और दरमियाने और नर्म और सख्त, पलीद और पाक हैं। बाज हजरात ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में 60 किस्म के रंग शामिल थे। वो तमाम आपकी औलाद में पाए जाते हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आदम क्यों कहते हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने आदम को जुमे के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आपको अदीमुल अर्ज यानी जाहिरी जमीन की एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहते हैं, और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाला कहते हैं। नाज़रीन, एक रिवायत में है कि जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो जमीन से फरमाया, मैं तुझसे एक मखलूक पैदा फरमाने लगा हूं, तो जिसने मेरी फरमा बरदारी की उसे मैं जन्नत में दाखिल करूंगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसे मैं जहन्नम में डाल दूंगा। नाजरीन, क्या आप जानते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक खमीर जिस मिट्टी से तैयार हुआ उससे बच जाने वाली मिट्टी से खजूर का दरख्त बनाया गया। जैसा कि मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतमाम करो
क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा की गई है। और एक रिवायत में है कि खजूर, अनार और अंगूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा किया गया। दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक वजूद के लिए गारा बना लिया गया तो उसे हवाओं के जरिए इतना खुश्क किया गया कि वो बजने वाली मिट्टी की तरह हो गया, जैसे ठीकरी। फिर अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म इरशाद फरमाया कि इसको मक्के और ताइफ के दरमियान वादी नोमान में अरफात के पहाड़ के नजदीक रख दो। इसके बाद अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाया। फरिश्तों ने पहले कभी ऐसी खूबसूरत शक्ल सूरत नहीं देखी थी, इसलिए वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक वजूद देखकर बड़े हैरान हुए और उनके इर्द गिर्द ताज्जुब से देखते रहे। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह पाक ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत बनाई तो जब तक उसी हालत में रखना चाहा तो उन्हें छोड़े रखा। इब्लीस उनके आसपास गर्दिश करने लगा। वो देखता था कि ये क्या चीज है। तो जब उसने उन्हें खाली पेट देखा तो समझ गया कि ये ऐसी मखलूक पैदा की गई है जो अपने ऊपर काबू ना रखेगी, यानी ये मखलूक शहवत और गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू ना रखेगी और वसवसे आसानी से दूर न कर सकेगी। एक और रिवायत में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक वजूद को देखकर इब्लीस ने यह भी कहा, हाँ, इसके सीने की बाएं जानिब एक बंद कोठरी है, ये खबर नहीं कि इसमें क्या है। शायद यही वो लतीफाए रब्बानी की जगह हो जिसकी वजह से ये खिलाफत का हकदार हुआ है। इब्लीस ने फरिश्तों से पूछा, अगर इसे यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तुमसे अफजल बनाया गया तो तुम क्या करोगे? फरिश्तों ने कहा, हम अल्लाह पाक का हुक्म मानेंगे। बदबख्त शैतान लईन अपने दिल में कहने लगा, अगर इसे मुझसे अफजल बनाया गया तो मैं इसके ताबे नहीं रहूंगा। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बाज लोग कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म में रूह डालने से पहले शैतान ने इन पर थूका था और उस थूक से कुत्ता पैदा हुआ था। इस वाक़े के बारे में उलमा इकराम फरमाते हैं कि कुत्ता बनने की ये रिवायत बेबुनियाद और फजूल है। सही रिवायत में इसका कोई तस्करा नहीं मिलता। तो फिर कुछ लोग सवाल ये करेंगे कि कुत्ते की औलाद आदम से मोहब्बत की वजह क्या है। इस पर हजरत इमाम हकीम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा तो शैतान ने दरिंदों को आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़का दिया, जिसके नतीजे में कुत्ते ने सबसे पहले आप पर हमला किया। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और अर्ज की, अपना हाथ इस पर रखें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया तो कुत्ता सुकून में आ गया, मानूस हो गया और आपकी हिफाजत करने लगा। कुत्ते की तबीयत में कयामत तक के लिए औलाद आदम की मोहब्बत रख दी गई। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जुमे को जुमा क्यों कहते हैं? जुमे का माना है मुकम्मल होना। जुमा को जुमा इसीलिए कहते हैं कि इस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म शरीफ की तकमील हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकले वो जुमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन उन्हें जन्नत से जमीन पर उतारा गया। इसी दिन उनकी तौबा कबूल फरमाई गई। इसी दिन उनकी वफात हुई और इसी दिन क़यामत कायम होगी। यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मुराद या तो उनके जिस्म शरीफ की तकमील है या जिस्म शरीफ में रूह फूकना मुराद है, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की साख्त तो बहुत अरसे तक होती रही। हर किस्म की मिट्टी पानी का जमा फरमाना, फिर उसका खमीर करना, फिर आज़ाए ज़ाहिरी बातनी का बनाना, फिर बहुत रोज तक सुखाना, इसमें बहुत दिन लगे। ये एक दिन और एक साथ में नहीं हुआ। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने जब रूह को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने का हुक्म इरशाद फरमाया तो रूह ने अर्ज किया, या अल्लाह पाक, ये जगह निहायत गहरी और अंधेरी है। 3 बार हुक्म इलाही हुआ और तीनों बार रूह ने यही अर्ज किया तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ना चाहते हुए दाखिल हो रही है तो फिर निकलने में भी सख्त तकलीफ होगी। यही वजह है कि जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो सख्त तकलीफ होती है।